गुड मॉर्निंग। मैं हूं डॉक्टर बी.डी. सिन्हा, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज, कोल्हान यूनिवर्सिटी, चाईबासा। आज हम बीकॉम सेम 3 के स्टूडेंट्स के लिए ऑडिटिंग सब्जेक्ट के संबंध में कुछ बात करेंगे। तो आज का सब्जेक्ट है ऑडिटिंग, क्लास बीकॉम सेम 3। इसमें एक छोटा सा टॉपिक है जो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए सही है, उचित है। वो है कि क्या एक अंकेक्षक त्रुटियों एवं कपटों को रोक सकता है? Can an auditor prevent errors and frauds? क्वेश्चन को पहले हम समझ लें। यह पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन के माध्यम से कि क्या हम एक अंकेक्षक से, ऑडिटर से ऐसी उम्मीद, ऐसी आशा कर सकते हैं कि वह किसी फर्म या संस्था या कंपनी में होने वाली त्रुटियों को, गलतियों को, एरर्स को, मिस्टेक को या फ्रॉड को कम कर सकता है? यहाँ पर हम यह भी क्लियर कर दें कि गलतियां या त्रुटियां, एरर्स हो जाती है जाने अनजाने में, लेकिन फ्रॉड, कपट होता नहीं है, बल्कि प्लानिंग वे में किया जाता है, काफी सोच विचार कर किया जाता है। और कभी कभी तो कपट इस ढंग से प्लान करके किया जाता है कि एक ऑडिटर के लिए, अंकेक्षक के लिए भी उसे फाइंड आउट करना मुश्किल हो जाता है। तो हमारा आज का क्वेश्चन कि क्या एक अंकेक्षक त्रुटियों को और कपटों को रोक सकता है? अगर हम इसको यूं कहें कि काश हमारे पास, आपके पास या हम सबके पास एक ऐसा कोई जादुई चिराग होता जो हमारी सारी समस्याओं को चुटकी बजाकर समाप्त कर देता, पल भर में समाप्त कर देता, तो शायद आज हम और आप घर में लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे होते, क्योंकि वह चिराग कोरोना वायरस की समस्याओं को भी समाप्त कर देता। इसी तरह से हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि काश हमारे पास एक ऐसा जादू की छड़ी होता जिसको घुमाकर हम अपनी सारी समस्याओं को या देश की सारी समस्याओं को समाप्त कर देते। लेकिन क्या जादुई चिराग या जादू की छड़ी या अलादीन का चिराग हमें मिल जाए और हम सारी समस्याएं समाप्त कर दें? ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि एक अंकेक्षक से यह उम्मीद करना कि वह किसी फर्म की सारी समस्याओं को समाप्त कर दे, यह संभव नहीं है। अंकेक्षक का काम तो प्रमाणकों या वाउचर्स के आधार पर बही खातों की, ट्रांजैक्शंस की, लेन देन की जांच करना होता है। वह उस संस्था द्वारा अप्लाई किए जाने वाले प्रोसेस के आधार पर उसमें रखे गए बही खातों की जांच करता है। यह अंकेक्षक वह कोशिश करता है कि कोई गलती या कोई मिस्टेक या कोई कपट न हो, या संस्था के लोगों द्वारा, संस्था के कर्मचारियों द्वारा ऐसी कोई गलती न की जाए। तो ये उम्मीद करना कि एक ऑडिटर ऑडिट का वर्क कर रहा है, उसके ऑडिट वर्क करने से उस संस्था की या कंपनी की
सारी समस्याएं, सारी गलतियां, सारे मिस्टेक, सारे फ्रॉड, सारे चीटिंग, सारे फर्जरी यूं समाप्त हो जाएंगे, तो ऐसा कहना उचित नहीं होगा। इस तरह से छल कपट को या गलतियों को मिनिमाइज करने में, कम करने में एक ऑडिटर की भूमिका हो सकती है, लेकिन पूर्णतः उस पर रोक लगा देना, पूर्णतः उसे समाप्त कर देना ऑडिटर के लिए पॉसिबल नहीं है। नॉर्मली हम ऐसा समझते हैं, ऐसा मानते हैं कि जो गलतियां हैं, चीटिंग या फ्रॉड, सिर्फ और सिर्फ संस्था के कर्मचारियों द्वारा ही किए जाते हैं, लेकिन यह बात सही नहीं है। कई एक बार तो संस्था के मैनेजमेंट द्वारा, संस्था के मालिक द्वारा, संस्था के प्रबंधक द्वारा या हायर अथॉरिटी द्वारा भी कई एक बार प्लानिंग वे में कपट या चीटिंग किया जाता है। यानी कि ऐसा करने से ही उनको लगता है कि हमें फायदा होगा। इस वजह से संस्था के मालिक भी बहुत बार प्लानिंग वे में ऐसी करने की कोशिश करते हैं। अतः जो चीज प्लान वे में किया जाए, चाहे वो गलती हो या कपट हो, उसे ढूंढना, उसे फाइंड आउट करना, उसे चेक करना, उसे कंट्रोल करना, उसे रोक देना, उसे समाप्त कर देना एक ऑडिटर के बस की बात नहीं है। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि एक ऑडिटर से यह उम्मीद करना कि जिस संस्था का वह ऑडिट कर रहा है उनकी सारी गलतियों को या कपटों को समाप्त कर दे, यह सही नहीं होगा। हाँ, वह उसे कम करने की, मिनिमाइज करने की कोशिश अवश्य करता है। और मिनिमाइज करने की कोशिश करता है, इसके दो कारण हैं। फिर यहाँ ध्यान दीजिए या समझ लीजिए ठीक से कि गलतियों को समाप्त करने की कोशिश करता है, ऐसी बात नहीं है, बल्कि गलतियों को, कपटों को मिनिमाइज करने की कोशिश करता है। इसके दो कारण है। पहला कारण है अंकेक्षण का नैतिक प्रभाव, मोरल इफेक्ट्स ऑफ ऑडिट। हम अपने पिछले क्लासों में भी देख चुके हैं कि अंकेक्षक जब किसी संस्था में ऑडिट वर्क करने के लिए जाता है तो उसका प्रभाव, ऑडिट वर्क का प्रभाव उस संस्था या कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों पर पड़ता है। कर्मचारियों को हमेशा यह भय या डर बना रहता है कि कहीं उनकी गलती पकड़ न ली जाए, अतः वे चाहते हुए भी गलती नहीं कर पाते हैं। और जहां तक कपट की बात है तो इस विषय में तो शायद वे सोचना भी छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे द्वारा अगर कोई कपट, कोई फ्रॉड किया जाता है तो ऑडिटर चूंकि हाईली क्वालिफाइड होता है, हमारी इस गलती को, इस मिस्टेक को अवश्य पकड़ लेगा। और हो सकता है कि आज जो जीवन हम व्यतीत कर रहे हैं, यानी कर्मचारी एक ऐसा सोचता है कि आज जो हम जीवन व्यतीत कर रहे हैं, हमारे बाल बच्चे अच्छे से रह रहे हैं, अच्छे से खा पी रहे हैं, अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, वह जीवन भी हमारा समाप्त हो जाए। यह भी हो सकता है कि हमारी नौकरी चली जाए, यह भी हो सकता है कि हमें जेल की हवा खानी पड़े, यह भी हो सकता है कि हमारे बाल बच्चे दाने दाने को मोहताज हो जाए। इस डर के मारे उस कंपनी या संस्था में काम करने वाले व्यक्ति या कर्मचारी या अकाउंटेंट चाहकर या नहीं चाहकर भी ऐसी गलती या कपट करने के बारे में नहीं सोचते हैं। अतः अंकेक्षण का नैतिक प्रभाव उनके, यानी उस संस्था में काम करने वाले कर्मचारियों के ऊपर पड़ता है। इस कारण कपट या गलती की संभावना, पॉसिबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है। नंबर 2, अंकेक्षक द्वारा बहुमूल्य सुझाव देना, वैल्यूएबल एडवाइस
गिवन बाय ऑडिटर। वैसे तो ऑडिटर का काम गलतियों और छल कपटों को ढूंढना होता है, लेकिन साथ ही साथ जिन संस्थाओं में इंटरनल चेक, इंटरनल ऑडिट, इंटरनल कंट्रोल आदि को अप्लाई किया जाता है, उन संस्थाओं के बही खातों अकाउंट्स की जांच करना ऑडिटर के लिए भी थोड़ा आसान हो जाता है। यहाँ पर हमें क्लियर कर दें कि इंटरनल चेक, इंटरनल ऑडिट, इंटरनल कंट्रोल, इसकी चर्चा हम किसी और वीडियो में कर चुके हैं। तो हम यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि जिन संस्थाओं में इस सिस्टम को फॉलो किया जाता है, किस सिस्टम को, इंटरनल चेक, इंटरनल ऑडिट, इंटरनल कंट्रोल, ऐसी संस्थाओं के लेखा पुस्तकों की जांच करना एक ऑडिटर के लिए भी काफी आसान हो जाता है। यानी इस व्यवस्था को एक तरह से परखने का, जांच करने का ऑडिटर को मौका मिलता है। यानी ऑडिटर यह देखता है कि इस सिस्टम को इस संस्था के कर्मचारियों द्वारा सही ढंग से या सिस्टमेटिक ढंग से या सही तरीके से फॉलो किया जा रहा है या फॉलो नहीं किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में, यानी कि जिन संस्थाओं में इस सिस्टम को फॉलो किया जाता है, उन संस्थाओं का जब जांच पड़ताल यानी ऑडिट वर्क ऑडिटर करता है, तो ऐसी स्थिति में वह कैपेबल होता है किस बात के लिए, इस बात के लिए कि वह उस संस्था के मालिक को, ऑनर को, या जो उसका अपॉइंटमेंट किया है उसको बहुमूल्य सुझाव, एडवाइस वह दे सकता है कि आपने इस संस्था में जिस सिस्टम को फॉलो किया है वो सही ढंग से काम कर रहा है या काम नहीं कर रहा है। इस प्रकार बहुमूल्य सुझाव देकर आगे के लिए, भविष्य के लिए प्लानिंग करने में यह सुविधाजनक रोल निभा सकता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं फाइनली कि एक ऑडिटर किसी संस्था के कपट, फ्रॉड या एरर्स, गलती को 100% समाप्त नहीं कर सकता, बल्कि उसे कम करने में, मिनिमाइज करने में अपनी भूमिका, अपना रोल निभा सकता है। थैंक यू।